काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, कोई बच्चा अगर नहीं लिख रहा है तो उसका रीज़न क्या है, वो स्कूल के टीचर से ज़्यादा कोई नहीं जान पाता है, लेकिन ये स्कूल ही कर सकता है। अभी 8th स्टैंडर्ड तक तो पास करने का रूल है, वो सबसे बेकार रूल है। 8th स्टैंडर्ड के बाद 8th स्टैंडर्ड तक अगर बच्चा फेल भी होता है ना तो उसको इतना मन में नहीं लगता है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में जब वो एक एज में पहुंच जाता है, टीन एज में पहुंच जाता है, तभी उसको वो दुख होता है कि मैं फेल हो गया। अगर पहले ही वो फेल होता है तो उसको हम थोड़ा पुश कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। 8th स्टैंडर्ड तक तो आप पास कर देते हो, 9th स्टैंडर्ड में आके बच्चा फेल हो गया। उसको कितना बड़ा, मेरे बेटे ने तो सुसाइड नोट लिखा था, लेकिन उसने ये नहीं लिखा था कि मैं सुसाइड करूंगा। बोलेगा आई डोंट फील लाइक लिविंग, आई एम डूइंग इट बट आई डोंट फील लाइक लिविंग, बट आई कांट लिव विदाउट यू एंड आई नो दैट यू ऑल्सो कांट लिव विदाउट मी। इसके लिए मैं जी रहा हूँ, ये मेरे बेटे ने मेरे लिए लिखा। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया होने के उसके अंदर ये सब भी फीलिंग्स है, उसको दिमाग है, वो कर सकता है हर एक चीज। शायद वो पढ़ाई में आगे नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकली आगे कुछ भी कर सकता है। वो जरूरी नहीं है पढ़ाई सब कुछ है, एक डिग्री वगैरह होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पैटर्न से अगर उसको सिखाए तो उसके पास वो डिग्री सर्टिफिकेट भी उसको मिल जाती है। ये सब स्कूल में अवेयर होना चाहिए। एक्चुअली स्कूल में अवेयर नहीं होने के कारण हम जैसे पेरेंट्स लोग भी सफर कर रहे हैं। 11th और 12th में मुझे बिल्कुल फेस नहीं हो रही है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की जो LD का जो प्रॉब्लम था वो मुझे 9th में ही पता चल गया है। तो मुझे पता है अभी मेरे बेटे का पैटर्न क्या है पढ़ने का, तो इसके लिए मुझे उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने और बहुत सारी रूल पास कर रखी है। जैसे अभी उसके पास LD की सर्टिफिकेट्स है, तो वो उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब वो जब लिखने, उसको याद सब कुछ रहता है, लेकिन वो जब लिखता है तो उसको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, वो स्पेलिंग्स नहीं लिख पाता। जैसे मोनिका मिस ने उसको सिखाया है की पॉइंट्स याद रखने के लिए, तो उनको वो गवर्नमेंट ने वो कंसेशन दिया गया है, स्पेलिंग कंसेशन दिया है, राइटर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें उनको ऑलरेडी दी हुई है। तो ये कंसेशन उनको 11th 12th आगे जितनी भी वो स्टडी करने जाते हैं उनको ये सब कंसेशन मिलती है, वो उनके LD सर्टिफिकेट के बिहाफ। तो ये सारी चीज़ें तो उसको मिल रही है, और बाकी सब कॉलेज तो कॉपरेट करते ही है अगर हमारे पास सर्टिफिकेट है। खाली कॉपरेट मुझे कहाँ नहीं हुआ, वो स्कूल में। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो छोटा था, उसका एज में अगर मेरे ख्याल से हम उसको वो ज़्यादा कोप अप कर पाता। जो अभी एक एज में आके उसने इतना किया है, तो आई एम 101% श्योर अगर ये छोटे में अगर उसको पता चल जाता तो मेरे बेटे को आज 90 अबो ही आता। लेकिन हमें ये सिर्फ 6 महीने के अंदर मोनिका मिस ने फिर भी उसके साथ इतनी मेहनत करके उसको 70 तक लेकर आया। उसने भी मेहनत इतनी की कि वो 70 तक आया, ये 6 महीने में। अगर वो उसको बचपन से अगर हम ये पैटर्न हमें पता होता कि ये पैटर्न से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो आई एम 101% श्योर 9th में फेल नहीं होता, और 10th में 101% श्योर 90+ ही लाता। और जैसे मैंने अभी भी एक्चुअली मुझे एक डॉक्टर ने ही बोला था, जैसे अगर जय को लेबलिंग की बात की गई थी टीचर्स लोगों ने, क्या व्हाई यू वांट टू लेबल योर चाइल्ड हैज अ LD, तो मुझे तभी ये बात समझ में नहीं आई थी। मतलब व्हाट लेबलिंग मतलब क्या होता है। अगर उसको किधर लगा हुआ है, अगर उसको फ्रैक्चर है, अगर मुझे उसको प्लास्टर लगाना है, और मैं प्लास्टर इसके लिए नहीं लगाऊं कि ताकि सबको पता चल जाएगा मेरे बेटे को फ्रैक्चर है, तो ये क्या मेरे बेटे के साथ सही होगा क्या? ये मेरे दिमाग में चलता है, और इसके लिए मैंने वो बिल्कुल नहीं सोचा। लेबलिंग वगैरह मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई कि मुझे मेरे बेटे को आगे करना है, किसी भी प्रोफेशनल में वो आगे जाएगा, उसके पास एक डिग्री होगी, सर्टिफिकेट होगा, भले LD के हिसाब से ही होगा, वो उसका पैटर्न है। मतलब मैं अगर खाना एक रोटी, मेरा पेट में एक रोटी जा रहा है और आपके पेट में 2 रोटी जा रहा है, तो मुझे उसमें कंपटीशन नहीं होनी चाहिए कि भैया आप 2 रोटी खा रहे तो मैं भी जबरदस्ती 2 रोटी खाऊं। उसी तरह वो दिमाग है, उसका पैटर्न अलग है, वो LD है, लर्निंग डिसेबिलिटी कोई ये नहीं है, ठीक है, उसका पैटर्न अलग है पढ़ने का, और वो कर रहा है, उसी पैटर्न से वो आगे बढ़ रहा है। नॉर्मल बच्चों के साथ ही वो बढ़ रहा है। उसके लिए हमने कोई स्पेशल स्कूल में नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। जो जैसा है वो वैसे ही उसको आगे बढ़ने दीजिए। लेबलिंग करना पड़ेगा उसकी, अगर आप शेम करोगे तो फिर वो कहा जाएगा। बच्चा तो अपना बच्चा ही है,
उसको हम एज अ पेरेंट्स हम कैसे उसको डिमोटिवेट कर सकते हैं। हमें उसे तैयार करना है कि लोगों को फेस करने के लिए, और हम ही लोगों का फेस देख के अगर घर में बैठेंगे तो कैसे चलेगा।